टैक्स स्लैब में चेंज करने की हमने बात करी है। आज 50 लाख से ऊपर जो है 30% टैक्स लगे, और जो 15 लाख से 50 लाख के बीच हो करीब आपका 20 से 25% तक के वेरियस टैक्स स्लैब्स हों, तो जिससे लोगों के हाथ में पैसा आएगा और कंजम्पशन उससे बढ़ेगा। तो आपने सुना रंजीत मेहता जी को, जो कि सीईओ एंड सेक्रेटरी जनरल हैं चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। तो इन्होंने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से मुलाकात की। जो आने वाला बजट है, जो कि फ़ेब 2025 के अंदर आने वाला है नेक्स्ट मंथ, तो उसको लेकर उन्होंने भी अपनी कुछ सजेशंस दी कि जो इनकम टैक्स स्लैब है उसको वाइडर कर दिया जाए। मीन्स एक ऐसा उन्होंने एडवाइस किया है कि 15 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर आप टैक्स ना लगाएं। तो इसके पीछे उन्होंने रीज़न यही दिया कि जो इकोनॉमिक स्लो डाउन को देखते हुए भी अगर हम 15 लाख तक कोई टैक्स नहीं लेंगे तो उस केस में क्या होगा कि लोगों के हाथ में जो टैक्स है वो कम कटेगा। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो टीडीएस आपका कम कटेगा, या आप नॉन सैलरीड एम्प्लॉई भी हैं तो उस केस में भी टैक्स की पेमेंट आप कम करेंगे, तो उससे आपके हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, आपकी स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी। तो उससे क्या है, कंजम्पशन जब ज़्यादा होगी तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, मनी का सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी सजेशन दी हैं गवर्नमेंट को, और एडवाइस किया है कि जो इनकम टैक्स स्लैब है, करंट इनकम टैक्स स्लैब, जैसा कि आप जानते ही होंगे, ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप जाते हैं तो 5 लाख रुपीज़ तक अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है 12,500 की। वहीं अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आप बोल सकते हैं 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आप ऐड कर लेंगे तो 5,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम की अगर मैं बात करूं तो 7 लाख रुपीज़ तक कोई टैक्स नहीं है, वहां आपको टैक्स की रिबेट मिल जाती है ₹20,000 की। और स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर मैं ऐड कर लूँ 75,000 की, तो सैलरीड एम्प्लॉय के केस में आप बोल सकते हैं 7,75,000 तक कोई टैक्स नहीं है। तो फर्दर उन्होंने इस टैक्स स्लैब को बढ़ाने की बात की है, और उसको बताया गया है कि 15 लाख तक कोई भी टैक्स ना लिया जाए। वहीं अगर मैं आपके साथ एक आंकड़ा शेयर करूं, एक डेटा शेयर करूं, तो देखिए यहाँ बताया गया है जो इनकम टैक्स फाइलिंग है उसको लेकर बहुत तेज़ वृद्धि हुई है, बट एक्चुअल में जो टैक्स पे करने वाले टैक्स पेयर हैं वो केवल और केवल 2% ही हैं। तो पिछले कुछ सालों में इनकम टैक्स पोर्टल पर भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन जो है करवाया गया है लोगों के द्वारा। करीब करीब 11 या 12 करोड़ जो है रजिस्टर्ड यूज़र हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर, बट उसमें से केवल 2% के द्वारा ही टैक्स पे किया जाता है। बहुत सारे लोग तो रजिस्टर करा लेते हैं क्योंकि उनका कोई टीडीएस वगैरह की डिडक्शन होती है, टीसीएस पे किया होता है उन्होंने, तो उसका रिफंड लेना होता है। या 5 लाख या 7 लाख तक तो कोई टैक्स लगता ही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको इनकम टैक्स की रिबेट मिल जाती है सेक्शन 87 के अंदर, तो इसलिए वहाँ पर अगर आईटीआर फाइल भी कर देंगे तो टैक्स तो कुछ लगता नहीं है, सारा टैक्स जो है उसकी रिबेट मिल जाती है। तो वो आईटीआर फाइल कर लेते हैं, उनका टैक्स कंप्लाइंस भी हो जाता है, क्योंकि 2.50 लाख से ज़्यादा अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है तो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। तो बहुत सारे लोग इनकम टैक्स रिटर्न इसलिए भी फाइल करते हैं क्योंकि अगर उनको को फ्यूचर में कोई लोन लेना हो, कोई वीज़ा वगैरह लगवाना है, तो उस टाइम आईटीआर मांगी जाती है, इंश्योरेंस क्लेम के टाइम आईटीआर मांग ली जाती है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी आईटीआर जो है फाइल करनी पड़ती है। तो इसीलिए अब जो नया टैक्स स्लैब जो सजेस्ट किया जा रहा है, आप मार्केट में देख रहे होंगे, न्यूज़ भी आ रही होगी कि 0 से 15 लाख तक जो है नील टैक्स रखा जाए। 15 लाख से लेकर 50 लाख तक जो है 20 या 25% का जो है रेट लिया जाए, और अगर मोर देन 50 लाख की इनकम है तो उस केस में जो रेट लिया जाए टैक्स का वो 30% होना चाहिए। तो ये जो टैक्स स्लैब है ये सजेस्ट किया जा रहा है। तो आपकी भी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं कि 15 लाख तक का जो टैक्स स्लैब है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या क्या गवर्नमेंट इसके लिए एग्री हो जाएगी बजट के अंदर? तो साथियों 15 लाख की लिमिट जो है मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए मुझे लगता नहीं है कि 15 लाख तक जो है टैक्स स्लैब आपको मिलेगा। हाँ, क्योंकि अगर मैं देखूं तो आज के टाइम में 7 लाख तक तो जो है कर ही दिया है, तो ये 9 या 10 लाख तक हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। बट 15 लाख तक जो है मुझे नहीं लगता है कि 15 लाख तक का टैक्स स्लैब किया जाएगा। तो आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए, और अपनी सजेशन जो है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे दीजिए। तो साथियों ये था वीडियो नए टैक्स को लेकर, प्रपोज टैक्स स्लैब को लेकर। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।